गया, टीम हार गई है, तुम तो कब के हारे बैठे हो। सही बात। कभी अपनी तरफ भी देखो, अगर वाकई तुम्हें हारने का दुख है और हारने पर तुम खाना नहीं खाते हो, तो मुझे तो लगना चाहिए कि तुम्हें जब से पैदाइश हुई है, जब सन्नी शूर में पहुंचे हो, तब से आपको खाना नहीं खाना चाहिए था। क्योंकि मुसलमान तो पस्ती की तरफ है, मुसलमान तो हारता ही जा रहा है। जिसकी फितरत जीतना थी कभी हारे ही नहीं। 313 मैदान बद्र में होते हैं हजारों के मुकाबले, तो नहीं हारते बेशक। आज मामला देखिए, हम तो हारे हारे हैं, चारों तरफ से पीटे और मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हम तो हारे हुए। फिर भी लोगों ने जो है खाना नहीं खाया। साहब के इंडिया हारा, कितना अफसोस हुआ। कभी तुम्हें नमाज छोड़ने पर अफसोस हुआ? कभी तुम्हें इस बात पर अफसोस हुआ कि तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता? कभी तुम्हें इस बात पर अफसोस हुआ कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पास पैसे नहीं होते, ठंड यूं ही गुजार जाते हैं? जी अल्लाह इनके लिए भी कुछ सहारा बन लिया जाए। कभी इस बात पर अफसोस हुआ कि घर में माँ बाप बूढ़े हो गए, फिर भी मेहनतें कर रहे हैं? बूढ़ा बाप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कभी उस पर अफसोस हुआ? माँ बीमार है, तुम्हारे लिए नाश्ता खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, कभी इस बात पर अफसोस किया तुमने? फिर दुखा तुम्हारा कभी गम हुआ? नहीं। अफसोस हुआ तो इंडिया हार गई, इसलिए अफसोस हुआ। अल्लाह के बंदे इंडिया के हारने पर अफसोस कर रहा है, कभी अपने हारने पर भी अफसोस कर। मैं भी गुफ्तगू करूंगा, हमारी ये जुबान दी किस लिए दी? लोगों का कहना, लोगों का मानना ये हो गया है कि नहीं, जुबान इसलिए दी कि गीबत करें। जुबान इसलिए दी कि अगर कोई आदमी अपने रास्ते में मारे तो ट्रक वाले ने गाड़ी वाले को ठोक दिया, तो वो उतर के उससे कहा था ट्रक वाले से, या अल्लाह के कहते हैं किसकी गलती होगी, हम तो रोके नहीं, मैंने कहा रोको मत चलते। वो उसमें से निकाला था, गाली देता हुआ निकाला था, तमंचा निकाल के बोले तुझे अभी जान से मार दूंगा, गाली देके कह रहा था। अभी की बात है, थोड़ी से पहले, स्वाड़ से 2-3 किलोमीटर पहले की बात है। और हम लाइन लगा खड़े थे, क्या हो गया भाई, पीछे से इधर से निकल के गए साइड से, तो निकाल दो, तमंचा निकाल के बोले मारने को तैयार है, मारने के लिए तैयार नहीं भी गाली देता। जुबान अल्लाह ने तुम्हें गाली के लिए नहीं दी, जुबान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें गीबत के लिए नहीं दी। जुबान जो मुंह में अल्लाह ने दी है, किस लिए दी है? आला हज़रत से पूछे, रहम में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि बड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए, तरक्की पा जाए। कौन सा ऐसा बन रहा है जिसकी तमन्ना ना हो कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी कहलाऊं, लोग मेरे चर्चे करें, मेरी शोहरतें हो, मुझे इज्जतें मिले, मैं कामयाबियों की मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। कौन नहीं चाहता है कामयाब होना, कौन नहीं चाहता है बड़ा होना? लेकिन अगर मैं आपसे, रतनपुरा सादात के लोगों में आपसे पूछूं, बड़ा कहते किसको? कौन है बड़ा? आप एक ही जवाब देंगे, बड़ा उसे कहते जिसके पास दौलत है, बड़ा उसे कहते जिसकी बिल्डिंग बड़ी है, बड़ा उसे कहते जिसके पास गाड़ियां हैं, बड़ा उसे कहते जिसकी जमीन और जायदाद है, बड़ा उसे कहते जो तिजारत में बड़ा है, जो बिजनेसमैन है, बड़ा उसे कहते हैं जिसके पास माल और दौलत की फरावानी है, बड़ा उसे कहते हैं जिसके पास जमीनें हैं, बड़ा उसे कहते हैं जिसके पास खेत और बागात है, बड़ा उसे कहते हैं जिसकी मार्केट में दुकानें हैं, बड़ा उसे कहते हैं जिससे दुनिया का कोई ओहदा मिल गया है, प्रधान हो गया है या प्रधानमंत्री बन गया है, बड़ा उसे कहते हैं जो डॉक्टर है, बड़ा उसे कहते हैं जो इंजीनियर है, बड़ा उसे कहते हैं जो प्रोफेसर है, बड़ा उसे कहते हैं जो मास्टर है, बड़ा उसे कहते हैं जो बिजनेसमैन है। मैंने कहा रतनपुरा सादात के रहने वालों, ये तुम्हारी नजरों में पड़ा है, कभी मदीने वाले से पूछा? क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। कभी तुमने मदीने वाले से पूछा, ऐ मदीने वाले जरा तुम बताओ बड़ा कौन है? जी बेशक। अच्छा भाई साहब, तुम ये ऐसे ही सुनते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नहीं बोलते तो कोई बात नहीं।
टेंशन नहीं मुझे, अगर ये बोलते तो फिर खामोश बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना वक्त तो नहीं हो गया यार हैं? मेरा रिकॉर्ड 4 घंटे 22 मिनट तकरीर करने का है। यहाँ 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हैं? भाई पूरी रात ऐसे सुनोगे तो मैं सो जाऊंगा। हैं? तो क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलो जरा। मन करता है बोलने का जब सुभान अल्लाह की सलाह से बुलंद होती है। मैं आंध्र प्रदेश में था परसों रात, यकीन मानिए आपसे ज्यादा मजमा नहीं था वहाँ, मजमा था अच्छा खासा था लेकिन आपसे ज्यादा नहीं था। रोड भरा हुआ था, शहरों के रोड चुके भर गया तो बहुत भीड़ हुई, तो आपसे ज्यादा नहीं थे तुम, लेकिन बेदार थे। मैं बैठा था सिर्फ 1 घंटे की तकरीर के लिए और 1 घंटा 55 मिनट बैठता था। वजह हुई कि बोला नहीं जाता, बुलवाया जाता है। बेशक बेशक। आपकी नजरों में बड़ा वो है जिसके पास जमीन है, मालो दौलत है, ओहदे हैं। मैंने आका से पूछा या रसूल अल्लाह आप बताएं बड़ा कौन है? छोटा सरकार कभी आओ उलमा के पास, क्यों नहीं आते मदरसे में, क्यों नहीं आते मस्जिदों में, क्यों नहीं आते हाफिजों के पास, क्यों नहीं बैठते कारियों के पास, क्यों नहीं आते कुरान पढ़ने के लिए, क्यों नहीं जाते मस्जिदों में? ए अल्लाह के बंदो, दुनिया हार जाए लेकिन तुम्हें नहीं हारना चाहिए। तुम बहुत पहले हार चुके हो। जो कभी जीता करते थे, कभी हारा ही करते थे, सामने शेर भी हो तो शिकस्त दे के चले जाया करते थे। लाख का लश्कर होता था, तने तनहा एक मोमिन बंदा एक अकेला होता था, लेकिन 1 लाख के लश्कर पे भारी हुआ करता था, कभी हारता नहीं था खुदा की कसम। लेकिन आज मुसलमान हारे हुए हैं, वजह क्या है? आओ हम पूछते हैं मुस्तफा से, या रसूल अल्लाह बड़ा कौन है? हमने देखा है मैं बड़ा बनना है, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मैं फिल्मी स्टार बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मैं नेता हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं जी, बड़ा कौन है? एक मिसाल दो। मैंने डॉक्टरों को भी देखा, मेरे पास इंजीनियर भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेसर भी आते हैं मेरे पास, तो मैं सिर्फ तकरीर नहीं करूँ, मुझे दिखाई पड़ेगा मेरा काम है। तो मेरे पास बड़े लोग आते हैं, मेरे पास नेता भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है, फकीर का अब तक का ये रिकॉर्ड है कि मैं नेताओं के पास नहीं जाता हूँ, आते हो मेरे पास। क्यों? वजह क्या है? हम ऊंचाई पर बैठे हैं और आप नीचे बैठे, कोई तो फर्क है। बड़े बड़े मालदार बैठे होंगे, हम इतने मालदार तो है नहीं जी हजरत। बड़े बड़े मालदार जमींदार बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन वजह क्या है? ये टोपी लगाकर दाढ़ी रखकर ये हाफिज कुरान ऊपर गरीब आदमी है, लेकिन तुम जमीन के ऊपर बैठे हो और ये स्टेज के ऊपर बैठे हैं। फर्क क्यों है इतना? आप कहोगे फर्क इतना इसलिए है कि ये हाफिज कुरान है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम हाफिज कुरान नहीं, हमारे सीने खाली है मुस्तफा के कुरान से, इनके सीने भरे हुए हैं अल्लाह की रहमतों से। हमने आका से पूछा या रसूल अल्लाह बताए तो बड़ा कौन है? हमारे रतनपुरा सादात के लोग कहते कि इंजीनियर बड़ा है, फिर ऑफिसर बड़ा है, मास्टर बड़ा है, और जो है डॉक्टर बड़ा है, या बिजनेसमैन बड़ा है, जमींदार बड़ा है, सरदार बड़ा है, प्रधान बड़ा है, विधायक बड़ा है, चेयरमैन बड़ा है, मंत्री बड़ा है, छत्री बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है, गवर्नर बड़ा है। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपसे बड़ा कोई नहीं बनाया। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हमारे नबी से कोई बड़ा है? कायनात में सबसे बड़े हमारे नबी। उस बड़े से पूछते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा कौन है? आका फरमाते अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत में बड़े वो हैं जो कुरान के हाफिज हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है? जोर से बोलो। कुरान के हाफिज। मुफ्ती साहब पूरा दुआ कर दीजिए। किस बात की? लड़का हो जाए, लड़का हो जाएगा तो हाफिज बनाएंगे। क्यों? लड़की को हाफिजा बनाना जुर्म है? तवज्जो है आपकी? मुझे तो नहीं पता आप कैसा मिजाज है आपके सुनने का, मैं अपने मिजाज के मुताबिक हर जगह बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। आप कैसा सुनते हो मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटे जो भी बोल दूंगा इंशाल्लाह अपनी मर्जी से बोलूंगा, आपकी मर्जी से नहीं। क्योंकि आप अपनी मर्जी से सुना बोलोगे तो मैं अपनी मर्जी से तो बोलूंगा भी। गौर करो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? कुरान का हाफिज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।